माइसेंट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकुरण एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज भारत के भूगोल में हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था भारत में अपवाह तंत्र को लेकर के, जिसमें हमने पहले सिंधु नदी को पढ़ लिया है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है गंगा नदी तंत्र को लेकर के। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आते हैं और यहाँ पे देखते हैं एक आपके सामने कुछ नदियां बनाई गई हैं जो ब्लैक मार्कर से आपको दिखाई दे रही हैं। ये आपकी कुछ नदियां हैं और यहाँ पर गंगा नदी की उत्पत्ति को दिखाया गया है कि किस तरीके से गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। तो आइए इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पे यदि हम इसे शुरू करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक ग्लेशियर दिखाई दे रहा है। इस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या नाम है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। ये सारी घटना जो यहाँ पे बता रहे हैं ये सबसे पहले आपको याद रखना है। ये पूरी प्रक्रिया उत्तराखंड, भारत के उत्तराखंड राज्य के अंदर हो रही है। कहां पर हो रहा है? सब उत्तराखंड राज्य के अंदर की पूरी घटना है जो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाता है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री हिमनद। इस गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं भागीरथी नदी। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी निकलती है इस ग्लेशियर से। ग्लेशियर के पिघलने से अधिकांशतः जो उत्तर भारत की जो नदियां हैं वह अधिकांशतः ग्लेशियर के पिघलने से ही निकलती हैं। तो एक ग्लेशियर है उत्तराखंड में पड़ता है गंगोत्री ग्लेशियर, और यहां से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी निकलती है। और भागीरथी आगे जाने के बाद इसमें एक नदी आकर के और मिलती है जिसका नाम है भील गंगा नदी। भागीरथी में कौन सी नदी मिलती है? तो यहाँ पे आकर के एक नदी मिलती है। याद रखिएगा, पूरी घटना हम उत्तराखंड की बता रहे हैं, अच्छे से याद रखिएगा। तो इसमें आकर के एक नदी मिलती है, उस नदी का नाम है भील गंगा नदी। और जिस जगह पर ये नदी मिलती है तो वहां पे क्या होगा? संगम होगा। जब दो नदियां आपस में आकर के एक जगह पर मिलेंगी तो वहां पे नदियों का क्या होगा? संगम होगा। तो यहाँ पर जो नदियों का संगम होता है, इस संगम को गोविंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इस संगम को किस नाम पे जाना जाता है? गोविंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारा जल इकट्ठा हो जाता है और इसी के आगे एक डैम बना दिया गया है, एक बांध बना दिया गया है। बांध मतलब क्या होता है? नदियों के बीच में एक दीवार को खड़ा कर देना, ये कहलाता है बांध। दीवार को जैसे हम खड़ा करते हैं तो पीछे क्या होता है? उस दीवार के पीछे पानी भर जाता है बहुत ज्यादा, इसी को बोलते हैं बांध। तो यहाँ पर संगम के पास में क्या कर दिया गया है? एक डैम बांध दिया गया है, डैम बना दिया गया है। इस डैम को क्या बोलते हैं? टिहरी बांध। कहां पर बना है? उत्तराखंड राज्य में बना है। किस नदी पर बना है? तो याद रखना है भीलांगना और भागीरथी नदी के संगम पर बनाया गया है। इसके बाद यह नदी क्या होती है? अभी जो संयुक्त धारा है भीलांगना और भागीरथी की संयुक्त धारा जो है वो किस नाम से? भागीरथी के नाम से आगे, यहाँ आगे भी ये किस नाम से जाएगी? भागीरथी के नाम से। भीलगंगा नदी मिल जाएगी तब भी इस धारा का नाम क्या रहेगा? भागीरथी नदी ही रहेगा। ये कौन सी नदी है? भागीरथी आगे चली जाती है। इसके बाद आ जाते हैं इस वाले पार्ट को देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको दो ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं। एक दिखाई दे रहा है सतोपत ग्लेशियर और एक ग्लेशियर का नाम है मिलाम ग्लेशियर। सतोपत ग्लेशियर और मिलाम ग्लेशियर। तो यहाँ पे जो आपका ये सतोपत ग्लेशियर है, इस सतोपत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है विष्णु गंगा। नदी का नाम क्या है? विष्णु गंगा नदी निकलती है। और उसी के पास एक ग्लेशियर पाया जाता है, वह है मिलाम ग्लेशियर। और इस ग्लेशियर से भी एक नदी निकलती है जिसका नाम धौली गंगा है। और यह दोनों नदियां एक तरफ से कौन सी? विष्णु गंगा, और एक तरफ से धौली गंगा आकर के एक जगह पर मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? संगम का निर्माण होता है और इस संगम को विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इस संगम को किस नाम से जाना जाता? विष्णु प्रयाग के नाम से। फिर क्या होता है? संयुक्त धारा हो गई। अब संयुक्त धारा जब आगे जाती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, नाम बदल जाता है। अब यह संयुक्त धारा जो है इस नदी को बोला जाता है अलकनंदा नदी। संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? अलकनंदा नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखना है किस नाम से? अलकनंदा नदी के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद यह अलकनंदा नदी आगे चली जाती है और इसी अलकनंदा नदी के किनारे एक आपका प्रसिद्ध, वो बोल देते हैं चारों धाम यात्रा में से एक प्रसिद्ध है जहां की यात्रा की जाती है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो है वो भी कहां पे स्थित है, आपका इसी अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद यह अलकनंदा नदी नीचे की ओर चली जाती है, अपने बहाव के साथ अपने जो ढाल है उस ढाल में बहते हुए आगे चली जाती है। और आगे जाने के बाद इसमें एक नदी आकर के मिलती है, इसके किस साइड से, राइट साइड से एक नदी आकर के मिलती है। इस नदी को बोलते हैं पिंडार नदी। और पिंडार नदी जिस स्थान पे अपना संगम बनाती है, इस संगम को किस नाम से जानते हैं, कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते, कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर कौन कौन सी नदी मिल रही है, अलकनंदा और पिंडार नदियों का ये संगम है। संगम को कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। इसके बाद यह नदी फिर से अलकनंदा के नाम से, किस नाम से, पिंडार नदी नहीं है, यहाँ पे भी एक कौन सी नदी है, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। और आगे प्रवाहित होते होते इसमें एक नदी लेफ्ट साइड से आकर के मिलती है, जिस नदी का नाम क्या है, मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी क्या होती है, लेफ्ट साइड से मंदाकिनी नदी आकर के इसमें मिल जाती है। और इसी मंदाकिनी नदी के किनारे आपका जो केदारनाथ धाम है वो इसी मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। और यह मंदाकिनी नदी फिर आकर के किस नदी में मिल जाती है, अलकनंदा नदी में मिल जाती है। और फिर से एक नए संगम का निर्माण होता है और इस संगम को किस नाम से जाना जाता है, रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। संगम को किस नाम से जाना जाता है, रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यह फिर से धारा जो है, यह धारा फिर किस नाम से, फिर भी इसका नाम रहेगा क्या, अलकनंदा। मंदाकिनी नदी के मिलने के बाद भी इसका नाम क्या है, अलकनंदा। और यह अलकनंदा नदी फिर आगे जाकर के एक स्थान पे जो यहाँ से भागीरथी जा रही थी, भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं और इनके मिलने से फिर एक नए संगम का निर्माण होता है। और इस संगम को बोलते हैं देवप्रयाग। इस संगम को क्या बोलते हैं, देवप्रयाग बोलते हैं। और यह नदी जब अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में ये दोनों नदियां मिलती हैं तो इनकी संयुक्त धारा ही गंगा नदी कहलाती है। संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है, गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है और आपकी जो कॉपी है उस कॉपी में आपको इसी तरीके से इस गंगा नदी को बनाना है। अब इसमें कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जिनको आपको जो कहते हैं याद करने हैं, उनको एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो वैसे तो गंगा नदी बनती है हमारी कहाँ से, देवप्रयाग से। लेकिन आपको याद रखना है, यदि ग्लेशियर पूछा जाता है तो ग्लेशियर आपको याद रखना है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी कहां से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। लेकिन इसका नाम उस समय क्या रहता है, भागीरथी रहता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो टिहरी बांध है, टिहरी बांध याद रखना है, ये भीलांगना और भागीरथी नदी के संगम पर बनाया गया है और इस संगम को गोविंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको याद करना है कि जो विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं, आपको इनको अलग अलग बना लेना है। इस तरीके से यदि हम कहें तो इस तरीके से आप बना लेना, गोविंद प्रयाग डालना, विष्णु प्रयाग डालना, रुद्र प्रयाग डालना, देव प्रयाग डालना, इस तरीके से इनको डालना है। और डालने के बाद इनको एक एक करके लिख लेना। गोविंद प्रयाग है जैसे तो भागीरथी और भीलांगना, तो इस तरीके से इसको भागीरथी प्लस भीलांगना, इस तरीके से आपको ये सभी नोट डाउन कर लेने हैं कि कौन से प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है। इसको बोलते हैं पंच प्रयाग। इस चीज को क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको कितने प्रयाग दिखाई दे रहे हैं, 5 प्रयाग दिखाई दे रहे हैं। ये कौन से प्रयाग कहलाते हैं, पंच प्रयाग कहलाते हैं। तो यहाँ पे विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा आकर के मिलती हैं। फिर कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी और पिंडार नदी आकर के मिलती हैं। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा नदी और इस तरफ से कौन सी आ गई हमारी, मंदाकिनी नदी आकर के मिलते हैं। फिर आता है देवप्रयाग, देवप्रयाग में इस तरफ से भागीरथी नदी और इस तरफ से कौन सी नदी आ जाएगी, आपकी अलकनंदा नदी आ जाएगी और संयुक्त धारा गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा दो आपको ये धाम याद रखने हैं। सबसे पहला है केदारनाथ जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे है, और दूसरा याद रखना है आपको बद्रीनाथ जो कि अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद देखते हैं कि अलकनंदा जो आपकी गंगा नदी बन गई है, यह गंगा नदी आगे किस तरीके से जाती है। और साथ में आपको नोट डाउन करना है कि जो ये जो संपूर्ण घटना है
यह किस राज्य की है? गंगा नदी से संबंधित यह पूरी घटना उत्तराखंड राज्य की है। किस राज्य की है? आपके। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है? गंगा नदी को आगे का विस्तार देखना है। अभी हमने क्या देखा था? केवल उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में जब हम चल रहे थे तो यहाँ पे हमने देखा कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आकर के मिल जाती है, और संयुक्त धारा जिसे हम गंगा कहते हैं, ये गंगा नदी आगे की ओर प्रवाहित होने लगती है। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको पूरी गंगा नदी दिखाई गई है, गंगा नदी तंत्र दिखाया गया है जो वास्तव गंगा नदी तंत्र है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब देवप्रयाग से गंगा नदी का जन्म होता है, गंगा नदी आगे बहती है, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो इसके नदी के लेफ्ट साइड से जो पहली नदी मिलती है, नदी के दाएं साइड से पहली नदी जो मिलती है वह कौन सी है? रामगंगा नदी। कौन सी नदी मिलती है? सबसे पहले मिलती है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी सीधे किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद संयुक्त धारा गंगा के नाम से आगे बढ़ती है, और इसमें आकर के एक बहुत फेमस नदी है गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी, जो इसमें आकर के मिलती है। कौन सी नदी है? गोमती नदी है। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, या फिर जौनपुर शहर जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यह गोमती नदी गंगा में मिलने से पहले दो शहरों से होकर के गुजरती है, एक लखनऊ है और दूसरा जौनपुर है। तो जो लखनऊ जौनपुर है किस नदी के किनारे हो जाएंगे? गोमती नदी के किनारे। और गोमती नदी किसकी सहायक नदी हो जाएगी? गंगा की सहायक नदी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट इसमें आके एक नदी मिलती है जिसे हम बोलते हैं घघरा नदी, या इसी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी है? घघरा नदी है। और इस घघरा नदी को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी सरयू नदी के किनारे आपका अयोध्या शहर स्थित है। अयोध्या किसके किनारे है? किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। और यह नदी भी दाएं साइड से, अपनी नदी के दाएं साइड से यह नदी किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं तो इसमें एक और फेमस नदी आकर के मिलती है। ये नदियां तो इसमें बहुत सारी आकर के मिलती हैं, हम आपको केवल वह नदी बता रहे हैं जो कि पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, और साथ में ये नदियां यदि इनकी बहाव की दृष्टि से देखी जाए तो काफी लंबी नदियां हो जाती हैं। तो जो आपकी गंडक नदी है, यह गंडक नदी भी क्या होती है? जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। और ये जो गंडक नदी है इसके किनारे प्रसिद्ध पशुओं का एक मेला है, सोनपुर मेला। पशुओं का मेला है, कौन सा? सोनपुर मेला। यह सोनपुर मेला किस नदी के किनारे है? आपको याद रखना है गंडक नदी के किनारे। पशुओं, भारत में जो पशुओं का सबसे बड़ा मेला है वो यहीं पर लगता है, गंडक नदी के किनारे, जिसको हम सोनपुर मेला के नाम से जानते हैं। फिर यह गंडक नदी, यह भी कहां पे जाकर के मिल जाती है? यह गंगा नदी में मिल जाती है। ये कुछ दाएं साइड की नदियां थी। इसी तरीके से गंगा नदी में बाएं साइड से भी कुछ नदियां आकर के मिलती हैं, इनको भी देखते हैं। तो गंगा में सबसे पहली नदी जो बाएं साइड से आकर के मिलती है, सबसे पहली नदी भी है और सबसे बड़ी नदी भी है, सबसे बड़ी नदी भी है। तो यह जो नदी है, इस नदी का नाम है यमुना नदी। यमुना नदी जहां से गंगा निकलती है वहीं पे पास में एक ग्लेशियर है जिसको यमुनोत्री ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। इस ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है और यमुना नदी आगे बहते हुए किस नदी में मिल जाती है? प्रयागराज। प्रयागराज का मतलब इसका पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में यह किस नदी से मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। तो कहां पे? वर्तमान प्रयागराज में यह कहां से किससे मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। लेकिन गंगा नदी से मिलने से पहले भी इसमें भी कुछ इसकी सहायक नदियां आकर के मिलती हैं, तो उन नदियों को भी देखना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले इसमें एक नदी आकर के मिलती है, चंबल नदी। चंबल नदी किससे आकर के मिलती है? जी आपकी यमुना नदी से आकर के मिल जाती है। कौन सी नदी है? चंबल नदी, मध्य प्रदेश की बहुत फेमस नदी है। इसको चर्मवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। श्रापित नदी है यह आपकी। इसके बाद एक सिंध नदी है, ये भी किस में आकर के मिलती है? यमुना नदी में आकर के मिलती है। फिर बेतवा और कैन नदियां भी
इन नदी इस यमुना नदी में आकर के मिल जाती हैं। और यहाँ पर जो आपकी कैन और सोन नदियां, कैन और बेतवा नदी है, इनके बीच में एक नहर बनाई गई है। इनके बीच में क्या है, एक नहर बनाई गई है जो इनके बीच जल को बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। यदि कैन में जल ज्यादा है तो वह बेतवा में चला जाए, और यदि बेतवा में जल ज्यादा है तो वह कैन में चला जाए। इसको बोलते हैं कैन बेतवा लिंक परियोजना। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कैन बेतवा लिंक परियोजना। और यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है जो इस नदी पर बनाई गई है। दोनों राज्य इसका फायदा उठाते हैं। इसके बाद ये दोनों नदियां क्या होती हैं, यमुना नदी में मिल जाती हैं। और यमुना नदी आगे जाकर के प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में यह गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं तो मध्य प्रदेश से एक नदी और, मध्य प्रदेश से टॉन्स और सोन नदी निकलती है। कौन कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से टॉन्स नदी निकलती है और सोन नदी में निकलती है, अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। और यह दोनों नदियां क्या होती हैं, यह दोनों नदियां, ये तो अभी तक जो नदियां आ रही थी ये किसमें मिल रही थी, यमुना में। पर टॉन्स और सोन ये दोनों नदियां किससे मिल रही हैं, डायरेक्ट गंगा नदी से मिल रही हैं। अर्थात हम कहेंगे कि सोन और टॉन्स गंगा की सहायक नदियां हैं। जबकि बात करें चंबल, सिंध, कैन और बेतवा की, तो यह यमुना नदी की सहायक नदियां हो जाती हैं। इसके बाद सोन नदी के मिलने के बाद यह नदी जब आगे प्रवाहित होती है, गंगा नदी जब आगे जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या है, यहाँ पे भारत है। और जो आपको ये ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है, ये भारत का उत्तर पूर्वी भाग है। भारत का उत्तर पूर्वी भाग है, जिसमें नीचे जो देश दिखाई दे रहा है आपको, यह कौन सा देश हो जाता है आपका, बांग्लादेश। ये जो आपको इतनी जो आपको ये जगह दिखाई दे रही है, यह कौन सा देश है, बांग्लादेश, जहां पर यह गंगा नदी जा रही है। तो यहाँ पे बांग्लादेश में जाने से पहले यह नदी क्या होती है, दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। एक धारा नीचे की ओर दक्षिण तरफ मुड़ गई और एक धारा आगे की तरफ चली गई। तो यह जो धारा दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, इस धारा को बोलते हैं हुगली नदी। क्या बोलते हैं, हुगली नदी बोलते हैं। और इसी हुगली नदी के किनारे आपका जो कोलकाता शहर है वो स्थित है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, इसी हुगली नदी में। ये आपका कौन सा राज्य हो जाता है, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता कहां पे हो जाएगी, इसी हुगली नदी के किनारे। और इसी हुगली नदी में क्या होता है, एक नदी है दामोदर नदी। जब पठार वाला टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पे हमने आपको छोटा नागपुर का पठार पढ़ाया था। छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है दामोदर नदी। और यह दामोदर नदी क्या होती है, आगे जाकर के इसी हुगली नदी में मिल जाती है और फिर आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। कौन सी नदी, हुगली नदी। याद रखना किसकी सहायक हुगली नदी बनती कैसे है, तो यहाँ पे जो गंगा नदी है, गंगा नदी की दो धाराएं होती हैं। एक धारा दक्षिण की ओर चली जाती है और एक आगे। तो जो दक्षिण की तरफ चली जाती है उसको हुगली नदी बोलते हैं। और हुगली नदी के किनारे आपका कोलकाता स्थित है। और फिर इसमें दामोदर नदी आकर के मिलती है और संयुक्त धारा जाकर के अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। आगे चलते हैं, यहां तक की कंडीशन हो गई। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं गंगा नदी अब क्या करती है, यह बांग्लादेश में इंटर करती है। जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो अब इसका नाम गंगा नदी से बदल करके पद्मा नदी हो जाता है। गंगा नदी से अब क्या हो गया, इसका नाम पद्मा नदी हो जाता है। और आगे यह नदी जाकर के इस तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी जो कि चली आ रही है यहाँ पे तिब्बत से होकर के अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय होते हुए जो नदी आ रही है, यह कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। और यह ब्रह्मपुत्र नदी आगे जाकर के क्या होती है, यह नदी भी भारत के बाद कहां पे प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो जैसे गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर रही थी तो इसे पद्मा के नाम से जाना जा रहा था। इसी तरीके से जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। फिर एक जगह पर जाकर के यहाँ पे पद्मा और जमुना नदियों का संगम होता है। दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं
और दोनों नदियां आपस में मिलने के बाद संयुक्त धारा आगे पद्मा के नाम से बहना स्टार्ट हो जाती है। दोनों की संयुक्त धारा किस नाम से जाती है? पद्मा नदी के नाम से। अब पद्मा नदी के नाम से ये यहां तक आती है और इसमें एक नदी आकर के मिल जाती है जिसको हम बोलते हैं बराक नदी। कौन सी नदी है? बराक नदी। बराक नदी भी क्या होती है? यह आकर के इसी पद्मा नदी में मिल जाती है और जिस स्थान पे यह पद्मा नदी से मिलती है उस स्थान के बाद जो संयुक्त धारा का निर्माण होता है, इस संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। पेपर में पूछा जाता है कि जमुना और पद्मा की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। या पूछ ले ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा? मेघना नदी हो जाएगा। अब यह मेघना नदी आगे जाती है और आगे जाने के बाद यह एक मैदान को प्राप्त करती है और मैदान में यह अपने एक ढाल से आती है और ढाल से आने के बाद मैदान में अपने चारों तरफ बिखर जाती है और इससे इस तरीके से बिखर जाती है और यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या हो गया? ये डेल्टा का निर्माण हो गया और इस डेल्टा को बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा जो है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। तो ये था आपका पूरा गंगा नदी तंत्र। एक चीज यहाँ पे रह गई है, यहाँ पे जब आपकी यमुना नदी ग्लेशियर से निकलती है तो इसके किनारे कुछ शहर हैं, इनको आपको याद रखना है। जैसे कुरुक्षेत्र शहर है, ये किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये सब आपके यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। इसके बाद इटावा भी आपका कहां पर है? यमुना नदी के किनारे और इसी इटावा के पास चंबल नदी जाकर के यमुना नदी से मिल जाती है। तो ये कुछ शहर हैं, इन शहरों को भी आपको याद रखना है। यहाँ पे लखनऊ, जौनपुर, अयोध्या, सोनपुर मेला, इलाहाबाद किस नदी के किनारे है, कोलकाता किस नदी के किनारे है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। इस मैप को आपको अपनी कॉपी में इसी तरीके से नोट डाउन करना है, बहुत अच्छे से समझ कर एक एक चीज जो लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और सभी लोगों को इस क्लास को, यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करना है, साथ में क्लास को शेयर करना है और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस।